जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। जीवन में समस्याएं हैं तो उसका निराकरण भी है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे कि हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। पिछली कड़ी में मुकेश नारंग जी, जो कि एक ज्योतिषी हैं आप और वास्तु के भी जानकार हैं, आपने बड़े ही सरल उपायों की चर्चा की थी और आपने बताया था कि महंगे महंगे रत्नों की जगह पे अगर हम वनस्पतियों के जड़ का इस्तेमाल करें विभिन्न प्रकार से तो वो भी उतना ही फल हमें प्रदान करेंगे, यानी कि खर्च ना के बराबर और फ़ायदा ही फ़ायदा। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। और आज पुनः इस कड़ी को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कड़ी में क्या खास बताने जा रहे हैं? पहले तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी जिनसे मैंने ज्ञान लिया, शिक्षा ग्रहण करी, उनको सबको नमन करता हूँ। और आप सभी जो दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। सर, हमने जी पिछले कड़ी के अंदर हमने कुछ कहा था कि हम एक कड़ी और बना के चलेंगे। आज उसी कड़ी को हम आगे लेके चल रहे हैं। जैसे सूर्य होते हैं, सूर्य हमारे जीवन के अंदर सूर्य का सबसे महत्व क्यों है? क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य को यदि प्रबल करना है, यदि आपने अपने पिता को सम्मान दे दिया, अपने दादाजी को सम्मान दे दिया, तो सूर्य वैसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन किसी कारणों से सूर्य हमारे को ग्रह स्थिति के अंदर या हमारी कुंडली के अंदर, मान लो कुंडली के अंदर लगन में सूर्य बैठा हो, यानी कि जब आप कुंडली बनाएंगे सबसे लगन में सूर्य बैठा हो, वो हमारा अच्छा है या हमारे को अच्छे फल नहीं दे रहा। और अक्सर हमारे इस ज्योतिष भाइयों का ये कहना है कि सूर्य आपका नीच का है या आपका ये ग्रह नीच का। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि वह सूर्य हमारा एक सम्मान है। यदि हम सम्मान को नीच कह के चल रहे हैं तो कृपया थोड़ा सा उस बारे में सोचिए। कभी भी सूर्य नीच का नहीं होता। अच्छा। सर, सूर्य को सिर्फ मान सम्मान के साथ करिए, चाहे किसी भी राशि का बैठा हो। तो वहां पर थोड़ा सा हर ग्रह के अपने, तो ये नीच का तात्पर्य कहीं हम अशुभ प्रभाव अशुभ प्रभाव दे रहा है। अच्छा। या किसी तरीके से फल नहीं दे रहा, या किसी भी राशि का बैठा है वो फल नहीं दे रहा, लेकिन उसको कैसे कहेंगे? अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, पिता जैसा भी हो, क्या उसको कहेंगे हमारे पिताजी इस प्रकार से हैं, या गाली बकेंगे उसको, या आप ये कहेंगे कि पिता हमारे ऐसे हैं? कम से कम इतना जरूर कहेंगे, पिता के यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं है, हमारे को सूर्य फल नहीं दे रहा, तो हम उसको इतना ही कहेंगे कि सूर्य को अच्छा करने के पिता को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि वह सम्मान है। यदि आप पिता को सम्मान देकर चलते हैं तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो एक छोटा सा इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, सूर्य यदि लगन में बैठा हुआ है, सूर्य लगन में बैठा हुआ है, तो आप बेलपत्र की जड़ आपने रविवार को धारण करनी है। यदि आप उसके अंदर 108 मंत्र करिए, 7000 मंत्र करिए, 11000 मंत्र करिए, तो लगन में बैठा हुआ सूर्य आपको बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन विधि विधान से पहनेंगे, उसको गंगा जल से धोइए, उसको आप मंत्र द्वारा सिद्ध कीजिए, तो वह उसका महत्व बहुत अधिक बन जाता है। अच्छा। यहाँ तक है 7000 करिए, 11000 करिए, 1.25 लाख करिए, 21000 करिए, तो उस जड़ की जो आपने सिद्ध करके डालनी है तो वहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में थोड़ी सी गेहूँ लाल कपड़े में बांध लीजिए, तो कहीं ना कहीं, सॉरी क्षमा चाहूँगा, पीले कपड़े में यदि उसको गेहूँ को बांधते हैं तो उसका भी महत्व हमारे सूर्य की, हमारी योग्यता को बढ़ा देगा। सूर्य अच्छे फल देगा। कर देखिए, प्रभु ने चाहा तो आपको सूर्य लगन में पीले कपड़े में बांध के क्या करेंगे? अपने पास रखना है। अच्छा। आप अपनी पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। आप उसको यदि रखते हैं तो उससे एक ऑटोमेटिकली आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। जड़ तो है ही है, लेकिन मैं कहता हूँ और अच्छा करने के लिए एक ये भी एक प्रयास है। अच्छा, पीले कपड़े में गेहूं बांध करके, गेहूं थोड़ी सी डालिए, उसको रखिए, अपने पास रखिए। उसको एक चीज का ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आपके यहाँ सूतक या पातक हो तो बस उस जड़ को या उस पोटली को, जो आप छोटी सी पोटली बना रहे हैं, उसको आप अपने घर के मंदिर में छोड़ के चले जाइए, फिर आके पहन लीजिए। तो इस प्रकार से पहनने की इसी प्रकार की विधि लगभग सभी में है।
बस इतना करिएगा, यदि आप जड़ पहन ले या आप कोई भी स्टोन पहने, यदि पिता को सम्मान नहीं दे रहे तो ये समझ लीजिए सूर्य प्रबल होने वाला आपका बिल्कुल भी नहीं है जी। अब चलते हैं चंद्रमा पर। यदि लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है तो उसके अंदर यह बताया गया था कि हम चंद्रमा कमजोर होता है या किसी प्रकार से अच्छे फल नहीं देता या उसके अंदर है, तो आपने खिरनी की जड़ आप सफेद कपड़े में डालकर और चंद्रमा के मंत्र यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उस मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमा का जाप करना है। उससे पहले सूर्य का ओम घृणी सूर्य नमा का जाप करना है, जो मैंने सूर्य का बताया। तो ये मंत्र आप 11,000 मंत्रों का जाप करते हैं, 21,000 कर लीजिए, 11,000 कर लीजिए। जिस श्रद्धा और भाव के साथ उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में चंद्र संबंधित जो समस्या हैं उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि लगन में बैठा हुआ चंद्रमा किसी भी राशि का हो, आप इसको पहनिए तो प्रभु ने चाहा तो आपका चंद्रमा, और साथ में भोलेनाथ की आराधना करिए, माता को सम्मान दीजिए, माता के चरण स्पर्श करिए और थोड़े से चावल एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास पॉकेट में रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक उपाय है, बहुत अच्छा रहेगा। यदि चंद्रमा आपका बहुत पीड़ित है तो उसके कुछ विशेष उपाय हैं, उसके मंत्रों का जाप आप किसी विद्वान योग्य व्यक्ति से कराइए तो हो सकता है कि आपके वह चंद्रमा आपको फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो खिरनी क्या कोई खिरनी पौधा है? एक जड़ है। अच्छा, तो खिरनी की जड़ आप लीजिए, आराम से मिल जाती है। और यदि किसी के पास नहीं है तो मेरे से संपर्क करिएगा तो मैं आपको जरूर उपलब्ध करा दूंगा। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमने उसके अंदर प्रॉफिट कमाना है, रीजनेबल रेट है, आप लीजिए, आपको जरूर मिलेगी। और जो भी जड़ मिलेगी आपको 100% वही जड़ मिलेगी जिसको आप चाहते हैं, पूरी उसकी शुद्धता, उसकी गारंटी आपको जरूर आपको प्रोवाइड होगी। अब अगली कड़ी है, हम लेते हैं यदि मंगल लगन में बैठा हुआ है, मंगल लगन में बैठा हुआ और मंगल हमारे को फल नहीं दे रहा, तो हम एक करेंगे अनंत मूल की जड़ लाल कपड़े में मतलब करके और ओम अंगारकाय नमा का जाप करें, या आपको जो भी मंत्र आता है उसका जाप यदि आप करते हैं 10,000 करिए, 11,000 करिए, 20,000 करिए, 21,000 करिए, 1,00,000 करिए। जो मंत्र जाप चलता रहेगा उसकी जड़ की उतनी प्योरिटी होती रहेगी, यानी कि उस जड़ का महत्व बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जितनों ने उनकी संख्या बताई है, लेकिन ऐसा आप उसको करके चलेंगे। देखिए, किसी भी भगवान को डेली पूजते हैं, हमने 4 दिन पूज लिया, ये मत सोचिए कि 4 दिन हमने पूज लिया तो वो हमारे को फल देने लगे। आप करिए, श्रद्धा और भाव के साथ उसको आप निरंतर करते हैं तो आपका लगन में बैठा हुआ मंगल आपको आपके कार्य को मंगल जरूर कर देगा। और श्रद्धा और भाव साथ में हनुमान जी की आराधना करिए और साथ में अपने भाइयों से संबंध अच्छा रखेंगे, उतना ही मंगल आपको अच्छे फल जरूर देगा। अब चलते हैं बुध। बुध के मंत्र, विधारा की जड़, यदि आप रेवती नक्षत्र वाले दिन उसको हरे कपड़े में धारण करिए और ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना। और लगन में बैठा हुआ बुध यदि आपको फल नहीं दे रहा, किसी कारण से उसके ऊपर कोई दृष्टि पड़ रही है, या मान लीजिए किसी प्रकार से उसको बुध के फल नहीं मिल रहे, लगन में बैठा हुआ यदि बुध, उसके 9,000 मंत्र यदि आप करते हैं तो बुध संबंधित आपकी समस्या का निवारण जरूर होगा। बुध हमारी बहन भी होती है, बेटी भी होती है और हमारी शरीर की नसें भी होती हैं। इतना ध्यान कर लीजिए, मंत्र जाप जितने मर्जी कर लीजिए, अपनी बहन को सम्मान नहीं देंगे, अपनी बुआ को सम्मान नहीं देंगे तो ऐसे मंत्रों का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर रिश्तों का महत्व बताया है और रिश्तों को संभालने के जो कारण या उनका किसी प्रकार से हनन हो रहा है या हमारे अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो उसकी जड़ तो है ही है, साथ में रिश्तों को जितना अच्छा करके चलेंगे वो आपको जरूर फल देंगे। गुरु बृहस्पति, ये सब कार्य सिद्ध करने का सबसे बड़ा महत्व हमारे गुरु के पास होता है। यदि आपका लगन में गुरु बैठा हुआ है, नवम में गुरु बैठा, कुंडली के ग्रह कहीं भी बैठे हों तो आपका गुरु बहुत अच्छा होगा। अब गुरु अच्छा करने के लिए अपने दादा को सम्मान दीजिए और आपके जो भी आपके
पितृ हैं, पितरों को सम्मान दीजिए, और साथ में अपने जिनका भी नाम ले रखा है, जैसे जिनका भी आप लेते हैं, आपके पिताजी नाम लेते हैं, नाना परिवार के नाम लेते हैं, उनको सम्मान दीजिए। उनको जितना आप सम्मान देते रहेंगे, गुरु आपका उतना ही प्रबल हो जाएगा। ओम बृहस्पति नमे का जाप यदि आप करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमे का जाप करते हैं और 19,000 मंत्र का जाप करिए। इसकी सिद्धि के लिए इतने मंत्रों का जाप करिए। आप अधिक कर लेंगे तो गुरु और प्रसन्न होंगे। साथ में सम्मान और श्रद्धा अपने गुरुओं के प्रति रखते हैं तो ये सिद्धि आपके लिए जरूर आपको विशेष फल अवश्य देगी। अब शुक्र, यदि लगन में शुक्र बैठा हुआ है, हालांकि मैं कई बारी चर्चा का विषय ले चुका हूं, यदि लगन का शुक्र अभिलाषी बनाता है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं कि मेरे को बहुत कुछ मिल जाए, हालांकि इसका स्पेशल उपाय होता है, लेकिन फिर भी छोटा सा एक प्रयास है, क्योंकि ये जितने हम इसके जड़ के बारे में बता रहे हैं या वनस्पति के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर हमारे को जो हमारे शास्त्रों में बताया उसके अनुसार है। और यहाँ पर आप गुल्लर की जड़ आप रेशमी सफ़ेद कपड़े में डालनी है आपने, और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः का जाप निरंतर करके चलते हैं और 16,000 मंत्र का जाप करते हैं। 16 की संख्या मिनिमम मान के चलिए, 16,000 से 21,000 कर दीजिए, 25,000 कर दीजिए। आपकी मंत्र जपने की कितनी शक्ति है, आप उस कितना जप सकते हैं, ये आपका शुक्र कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि मैं पहले बता रहा हूँ, इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्वेश्चन मार्क देखे हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास। तो इसके गुलर की जड़ आपने शुक्रवार को शुक्र की होरा के शुक्र के मंत्रों द्वारा धारण करिए, और प्रभु ने चाहा, लक्ष्मी माँ ने चाहा तो आपके यहाँ धन आगमन होने का जरूर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये एक प्रयास है। अभी तक जितने भी हम जड़ के बारे बता रहे हैं, सबसे बेहतर हम इसको उपाय नहीं मानेंगे, हम एक प्रयास मानेंगे। और साथ में अपने किसी भी हो व्यक्ति हो, अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, अपने किसी ऐसी योग्य महिला है उसको सम्मान देके चलेंगे। यदि आपने किसी को भी कटाक्ष की है या किसी के बारे में कुछ गलत बातें अपने धारणा करी, तो आपका शुक्र आपसे किस प्रकार उठेगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र बताते हैं और मैं प्रैक्टिकल के तौर पे बता रहा हूँ। शुक्र हमारा एक भौतिक सुखों का ग्रह है, और इसके अंदर यदि शुक्र है तो समझ लो शनि भी आपके साथ आ गया दंड देने के लिए, इतना आप सोच लीजिए। तो शुक्र को संभाल रखिए। आपके यदि दोनों ग्रह गुरु और शुक्र दोनों ग्रह आपके संतुलित हैं, मान सम्मान देते हैं अपने गुरुओं का और अपनी पत्नी को, तो मेरे को विश्वास है कहीं ना कहीं से आपको एक रास्ता जरूर मिलेगा जिस रास्ते को आप चल रहे हैं। नहीं तो भटक रहे हैं, जितने मर्जी स्टोन डाल लीजिए, जितना मर्जी और क्या। सबसे बड़ी बात है आपका यहाँ रिश्तों की अहमियत, रिश्तों को अहमियत देना, रिश्तों को संजो के रखना, रिश्तों को मान देना, तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार। अब चलते हैं शनि की। यदि शनि लगन में बैठा हो, शमी की जड़ आप धारण करिए, सायंकाल के समय धारण करिए। 23,000 मंत्रों का जाप आप 31,000 करिए, 51,000 करिए। शनि ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए। और एक चीज़ मैं और बता दूं, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल देखिएगा, एक छोटा सा प्रयास और करिएगा। यदि कि शमी की जड़ आप जब भी सिद्ध करें उसको डालें, और शनि के मंत्रों का जाप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के करें, तो शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा के अंदर आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अभी मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। मैंने किसी को, कोई मेरे पास सदस्य है, कहते जी मेरी फलानी दशा चल रही है, उल्का की दशा चल रही है, तो उसमें मंत्रों का जाप होता है। तो मैंने कहा, कहता है मेरे को बता दिया है, लेकिन मैं इस समय स्वास्थ्य से बहुत परेशान हूँ। तो मैंने कहा एक छोटा सा काम कर, जिस विद्वान ने बताया वो विद्वान ने बहुत अच्छा बताया है, लेकिन थोड़ा सा बदल ले।
कहता है क्या मतलब? मैंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे करना। अच्छा। उसने 1 सप्ताह ही बैठ के करा था और मेरे पास फ़ोन आया, कहता जी मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है, लाभ मिला है। लाभ मिला है। तो छोटा सा प्रयास है, कर देखिए, शनि भगवान की असीम कृपा होगी और साथ में हनुमान जी की आराधना करना, विशेष आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी की आराधना भी बहुत जरूरी है। यदि शनि के प्रकोप से बचना है, क्योंकि न्याय के देवता है, तो आप उनकी शरण में भी आपको जाना पड़ेगा। ये आप करके चलेंगे, आपकी मनवांछित इच्छाएं जल्द पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है जी। अब राहु की जड़। अच्छा, हाँ, छायाग्रह के छायाग्रह है। ओम ब्राम भ्रीम भ्रोम से राहुवे नमा का जाप करना है। और करना क्या है, आपने चंदन की जड़, चंदन के एक जड़ ले लीजिए, उसको आप ब्लू कलर के और नीले रंग के कपड़े में धारण करें। यदि आद्रा नक्षत्र मिल जाए तो समझ लिए वह जड़ आपकी सिद्ध हो गई। आद्रा नक्षत्र में करिए और पहनिए। और राहु का मतलब ये होता है कि आपने 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान देता है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, सबसे पहले जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी सेवा, उनको सेवा करना, हैंडीकैप पर्सन की सेवा करना। जो कोड़ी होते हैं, कोड़ी की आप करेंगे, नहीं तो आप उनके स्थान पे चले जाइए, जो कोड़ियों का एक बना होता है, वहाँ पर आप किसी प्रकार की सेवा कर दीजिए। आपका राहु आपकी फेवर में हो जाएगा। और साथ में पलंग पे बैठकर खाना नहीं खाना। जितने जूते आपके चमकदार होंगे, जितने कपड़े क्लीन होंगे, राहु आपको उतने ही बढ़िया फल देगा। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, यदि आप ग्रहों को स्थिति को समझना चाहते हैं तो ग्रहों के जो रिश्ते हैं उनको समझिए। जब तक रिश्तों को नहीं समझेंगे, स्थिति और परिस्थिति जो भोगेंगे वो आप फिर अपना बताइएगा किस प्रकार से रहेगा। राहु बहुत अच्छा ग्रह है। राहु से फल लेना है तो आप सिर्फ हैंडीकैप पर्सन की, जरूरतमंद की, आप उनकी थोड़ी सी सेवा किसी भी रूप से कर दीजिए। और साथ में हनुमान जी की आराधना करिए। बजरंग बली का जितना आप विमोचन करके चलेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ के चलेंगे, मेरे को विश्वास है आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। अब केतु का उपाय। केतु 2 रंग का ग्रह है, यानी कि टांगे समझ लिए। राहु सिर है तो ये टांगे हैं। अश्वगंधा की जड़, यदि अश्वगंधा की जड़ आप इसको धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इसको आपने गुरुवार, थर्सडे वाले दिन आपने इसको धारण करना है। और साथ में इसके मंत्र 18,000 मंत्रों का जाप करिए। कोई 18,000 कराता है, कोई 19,000 कराता है, कोई 51। आधुनिक समय के अंदर 51,000 मंत्रों का जाप आप करके चलेंगे। ओम श्राम श्रीम श्रोम से केतुए नमः का जाप यदि 51,000 आज आधुनिक समय के अंदर करके चलेंगे तो आपका केतु जरूर फल देगा। और साथ में केतु हमारे को कई बार होता है कि हमारे को फल नहीं दे, तो आप काला सफ़ेद कंबल योग्य विद्वान को दे सकते हैं, तो कहीं ना कहीं, या जरूरतमंद को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इस कड़ी को आप जोड़ के चलिए कि मैंने काला सफ़ेद कंबल देना है, सर्दी के अंदर देना है, नहीं तो आप किसी न किसी प्रकार से उनकी सहायता करिए, क्योंकि ये केतु आपको लाइलाज बीमारी भी दे देगा। तो केतु का मंत्र जाप करिए। 51,000 हमारे बताया गया है, कोई 18,000 बता रहा है, कोई 19,000, लेकिन मैं आज के आधुनिक समय के अंदर आपसे करूँगा, सायंकाल में आप शिवलिंग के पास बैठ के केतु के मंत्र उत्तर मुख की ओर करके करेंगे तो उसका लाभ 100% जरूर मिलेगा। जी जी। साथ में हनुमान जी की आराधना करिए, कृष्ण भगवान की आराधना करिए, राम की आराधना करिए, तो ये जड़ आपके लिए वरदान साबित होगी। और वह जड़ आपके लिए कहीं ना कहीं आपके जो रुके हुए काम, उसको, ये प्रयास है, उस प्रयास को आपने सारथी बनाना है। श्रद्धा और भाव के साथ करिएगा तो कहीं ना कहीं दूध के साथ, गंगा जल के साथ, सादे जल के साथ सब जड़ को धो के पहनिए। अपने इष्ट को याद करिए, प्रभु ने चाहा, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से 9 ग्रहों को आप अनुकूल कर सकते हैं जी, इन जड़ों के माध्यम से, और सबके मंत्रों को भी आपने बताया है। तो फिर से आप वीडियोस को देखेंगे। चलते चलते एक चीज़ और बताता हूँ। छोटा सा उपाय करके चलना। यदि किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ रही हो, एक सरल सा उपाय है। आपने क्या करना है, कपूर को लेना है। सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा स्वर चल रहा है।
आपने उस कपूर को स्वर के अनुसार उसी हाथ में पकड़िए, एंटी क्लॉक 3 बारी या 5 बारी अपने सिर से घुमाकर और उसको किसी प्लेट या कटोरी में रखकर और जो आपका स्वर चल रहा हो उसी हाथ से उसको प्रज्वलित कर लीजिए। आप फिर मेरे को बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला हुआ है। इसी स्वर को हम और भी आगे इसके कुछ उपाय बताएंगे। ये भोलेनाथ का एक सब ज्ञान है और ये हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। यदि उसके लिए यदि करना है, यदि आपने ये करके नेगेटिविटी दूर करनी है तो एक छोटा सा प्रयास, और इसका मेरे को ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। सोमवार दोपहर को 1 बजे 1 से 2 के बीच में फ्री कॉल लूँगा और वहाँ पर आप करके देखिएगा, फिर बताइएगा यदि आप वह आपकी कितनी देर आपको वो जो है कपूर, भीमसेनी कपूर लीजिएगा, उसके फल बहुत मिलेंगे। और एक कपूर वैसे जला लेना, उसके अंदर प्राण शक्ति डालनी है आपने, अपनी सांस खींची, होल्ड करा, घुमाया, उसको जलाया, फिर मेरे को बताइएगा दोपहर 1 से 2 के बीच में सोमवार वाले दिन। जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह से आप नवग्रहों का अनुकूल कीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। और बाकी अन्य जिज्ञासाएं रहीं तो फिर हम लोग आगे इस विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम, जय गुरु जी।